हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारी दूसरी क्लास है रिवोल्यूशन की और यह डाउट क्लास है। बच्चों के जो डाउट्स है वो हम देखेंगे और जनरल एंट्री का एक टॉपिक रह गया था लास्ट लेक्चर में, तो उसको भी हम कवर अप करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हम 47 देख रहे हैं, बुक एडिशन 2022 मतलब 23 का एडिशन है। राइटर है टी.एस. अग्रवाल। अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन खोल लो, बहुत बढ़िया है, नहीं है तो सुन लो और अपने किसी दोस्त से क्वेश्चन मांग लेना। देखते हैं 47 नंबर। तो लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। दे एडमिटेड जेड विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर से प्रॉफिट में, ठीक है, कर दिया हमने एडमिट, कोई बात नहीं। लिखा एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट अपीयर 80,000। लिखा कि जेड के एडमिशन के टाइम पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट था कितने का, 80,000 रुपीज़ का। अब बोला हुआ है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें से आधा कितना हो गया, आधा 40 कौन ले गया, एक्स और वाई अपने रेशियो में। तो एक इनका रेशियो 3:2। एक बार बताओ, अगर आधा इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके चले गए तो क्या इससे आपको कोई प्रॉफिट लॉस हुआ? बताओ, ये 10 रुपये की चीज़ अगर इसको मैंने 10 रुपये में दे दी तो मुझे कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं ना। लेकिन ये 10 की चीज़ को मैं 15 में देता तो फ़ायदा होता, या 5 में देता तो नुकसान होता। लेकिन ऐसा तो कुछ वहाँ लिखा नहीं, साफ ले गई आधा इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेकर अपने पीएसआर में, तो इससे आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा। फिर लिखा है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50। रिमेनिंग कितना बच गया आपका भाई, 40, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। तो इससे आपको क्या हुआ, 10,000 का फायदा हुआ। तो आपसे बोला सिर्फ जनरल एंट्री, देखो सिर्फ जनरल एंट्री बोला पर मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो इसमें 10,000 जो बढ़ा, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जो 10,000 बढ़ा ये रिवोल्यूशन में जाएगा, तो ये आएगा आपके रिवोल्यूशन अकाउंट के किस साइड, क्रेडिट साइड में, इन्वेस्टमेंट के नाम से। इसमें कोई दिक्कत, ये बात क्लियर है। अब एंट्री पे थोड़ा गौर करते हैं। सबसे पहले एंट्री देखो, आधा इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गए, कौन ले गया, एक्स और वाई। तो एक बात हो, कोई भी पार्टनर एसेट्स लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, यानी एंट्री क्या होनी चाहिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एसेट्स ले गया ना पार्टनर, बिजनेस की प्रॉपर्टी ले गया, तो हमने पढ़ा 11th क्लास में कि बिजनेस एंड ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास कर दी, हम बिजनेस है तो आपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला ड्राइंग, बट उससे क्या होगा, कैपिटल कम होगा, कम कर दिया, ठीक। 2 क्या लेके चला गया वो लोग, इन्वेस्टमेंट था 40,000 का और वो लोग किस रेशियो में लेके गए हैं, 3:2। तो 40, 24 और 16, इसमें कोई दिक्कत। अब जो बाकी बच गया उसकी वैल्यू बढ़ी, तो ये देखो ये रिवोल्यूशन के किस साइड आया, रिवोल्यूशन का क्रेडिट, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी इसकी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, मतलब इसके क्रेडिट है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट करना, डेबिट में जो है उसका नाम, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। इसमें कोई दिक्कत, जरा एक कॉल ले लूँ मैं, देखते हैं। चलो देखो आगे, देखो ये 2 एंट्री, ठीक है। अब देखो जब मैं इस अकाउंट का टोटल करूंगा तो आपको इस साइड बचेगा बैलेंस, इस साइड बचेगा, मतलब क्या हुआ आपको, रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कैपिटल क्रेडिट, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी इसकी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, और ये पार्टनर में जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर, 2 एक्स कैपिटल और 2 वाई कैपिटल। तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ और रेशियो इनका ओल्ड 3:2, तो 6,000 और 4,000, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। पहले एंट्री इन्वेस्टमेंट ले गया, इसका रिवोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं, इसकी एक एंट्री हुई, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ी उसकी एंट्री हुई और प्रॉफिट लॉस हुआ उसकी एंट्री हुई, ठीक है, क्लियर पॉइंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन जो भी बच्चों इसे लिख सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, बुक कहाँ गई, ये रही। 48 भी था, 49 थोड़ा बड़ा, तो उसमें आराम से जनरल भी देख लेंगे ना। 49 हो गया, पर जनरल नहीं है, जनरल करा दूंगा। देखो 48 है ना, मैंने आपको याद होगा एक वो केस कराया था डेटर का आखिरी वाला, जिसमें डेटर के साथ बैड डेब्ट्स और प्रोविजन दोनों दिया हो, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो जरा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो लिखा है अशोक और भास्कर पार्टनर थे, 3:2 का रेशियो था। चमन को एडमिट किया 1/4 शेयर से। लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपके पास डेटर था, डेटर कितने का था,
76,000 का, और प्रोविजन भी था कितने का, ये पहले से था गिवन। अब उसके बाद नीचे लिखा है कि आपको क्या हुआ, ये एडजस्टमेंट है कि बैड डेब्ट्स कितना हुआ आपको 6,000 का, और प्रोविजन कितना है 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये बोल रखा है। तो जरा ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था कि नीचे वाले एडजस्टमेंट को हटाते हैं डेटर से बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेटर, डेटर कितना लिखते हैं 76,000, ये लिखते हैं डेटर की वैल्यू, और इसमें से हम पहले ये 6,000 घटाते हैं, फिर ये प्रोविजन घटाते हैं। मतलब पहले घटता 6,000, फर्दर बैड डेब्ट्स, घटने के बाद कितना आ गया 70, इस पे क्या निकलता प्रोविजन 5%, मतलब 3,500, घटा के आ गया 66,500, है ना। यहाँ तक ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये ठीक है यहाँ तक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी जो डेटर की तो कुल मिला के आपका डेटर जो कम हुआ 6 और 9,500 रुपये कम हुआ। कितना कम हुआ 9,000, इतना कम हुआ। आपने ऑलरेडी कितना कम कर रखा है, तो आपको और कितना कम करना है 1,500। तो वो रिवॉल्यूशन के किस साइड आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि आपको कम करना है। तो एक एंट्री हो जाएगी, अगर मैं एंट्री की बात करूँ, पहले एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी, और जब इसकी टोटलिंग करोगे तो 1,500 का लॉस होगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, दो एंट्री आपको कर देनी होगी। ठीक है, मतलब एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री हो जाएगी आपकी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी 1,500, और इससे आपको लॉस हुआ तो एक्स मतलब ए ओल्ड पार्टनर, ए कैपिटल बी कैपिटल टू रिवॉल्यूशन लॉस या रिवॉल्यूशन अकाउंट, 1,500 का लॉस हो गया, 900 और 600 बांट देंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट। बताओ कहाँ दिक्कत है। देखो ये याद है, ये आप आखिरी केस याद कर लो, याद नहीं तो दोबारा याद कर लो। डेल्टर पे जब दो एडजस्टमेंट होंगी तो आपको याद होगा, आपने 11th में पढ़ा था, जब डेल्टर पे दो एडजस्टमेंट होते हैं हम एक एक करके दोनों घटाते हैं। तो पहले हम घटाते हैं बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स कितना है, तो घटा के 70 आ गया, उस पर प्रोविजन निकाला। ये ठीक है यहाँ तक। तो देखो डेटर 6 और 3 कितना कम हुआ 9,500 कम हुआ, इतना कम हुआ। आपने ऑलरेडी कितना कम कर रखा है 8,000, तो आपको और कितना कम करना है, बस कर दिया, हो गया। ठीक है, बस इसकी एंट्री कर दिया आगे। क्लियर है पॉइंट। अब देखो 49 जो है उसमें पूरा प्रॉपर बुक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें जनरल एंट्री, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसे हम जनरल एंट्री को भी क्लियर कर लेंगे। पहले मैं आपको अकाउंट बना के दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे होती है। तो 49 है, पहले हम इसकी अकाउंट बनाते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट। देखो लिखा हुआ है, नाम वाम तो दिया नहीं है ना, दे रखा है ना रमेश और नरेश, है ना, रेशियो नहीं दिया ना, तो रेशियो ना दिया हो तो इक्वल। आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, जो भी वैल्यूज़ में चेंज है उसके हिसाब से। ये पूरा बड़ा सा, वो सब छोटे छोटे क्वेश्चन थे, पॉइंट्स थे। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब आप आगे आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो यही छोटे छोटे पॉइंट है जिनकी वजह से गलतियाँ होंगी। देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका, प्रोविजन बनाना है डेटर पे 10% और डेटर है 50,000 का। तो 50,000 का 10% होता है 5,000। प्रोविजन का मतलब डेटर कम हुए तो किस तरफ आना चाहिए, डेबिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5,000। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्रेडिटर आर रिटर्न बैक बाई 5। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, रिटर्न बैक क्रेडिटर का मतलब है क्रेडिटर कम हो गए, तो आपको क्या हुआ फ़ायदा, किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में। कितना अमाउंट है इसका भी 5,000, ज़्यादा। ठीक है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड, बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाई 20%। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो 20% बढ़ गई बिल्डिंग। देखो कितने की, 2 लाख की है, 2 लाख का 20% कितना हो गया, 40,000 बढ़ गई। तो बढ़ गई तो किधर आएगी, फ़ायदा हुआ ना आपको, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो। कोई डाउट है किसी को इसमें, बिल्डिंग बढ़ गया तो फ़ायदा, क्रेडिट। आगे लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब आपने लिखा ही नहीं था कि आपके पास एक 15,000 का इन्वेस्टमेंट भी है, तो आपको भी दिख गया, क्या हुआ फ़ायदा, क्रेडिट साइड में। कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया, 15,000 का। अगला लिखा है प्रोविजन 2,000 मेड ऑन आउटस्टैंडिंग रिपेयर। लिखा है एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर नाम की लाइबिलिटीज आ गई, तो नुकसान हुआ, आउटस्टैंडिंग रिपेयर। कितना अमाउंट है इसका,
2,000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ 3,000 फॉर सप्लायर। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज फायदा नुकसान, नुकसान, तो डेबिट में आ जाएगा सप्लायर 3। और कुछ तो नहीं है ना, खत्म क्वेश्चन। टोटल कर लो, देखो कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है आपको, ये वाली 40, 50, 60 घटा देंगे तो क्या निकलता है इधर की साइड, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो 10,000 घटाने में 50,000 का प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो बांटते हैं, तो ओल्ड पार्टनर है आर और एन, और ओल्ड रेशियो इक्वल, तो 25,000 का प्रॉफिट हो गया। ये अकाउंट बन गया। अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत, किसी को कहीं परेशानी? तो ये उसके नीचे में करना है। हाँ, ये लिख देना ऐसे, यहाँ तक ठीक है। अब जरा आते हैं इसकी एंट्री पे। देखो एंट्री बहुत सिंपल है। ये सब कुछ क्या है, देखो दो ही हो गए, या तो वो चीज़ डेबिट होंगी या फिर क्या होंगे, क्रेडिट। इसके अलावा कुछ होगा क्या? तो अगर डेबिट में जो भी डेबिट है, ये सब डेबिट है ना, तो इसका मतलब क्या है कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। तो एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, तो इनके नाम। इधर की साइड वाले में क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है, तो इन सबके नाम टू रिवोल्यूशन। तो भेज देते पहले एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट वाले का लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट में जो भी था क्या था, पीबीडी था, आउटस्टैंडिंग रिपेयर था और सप्लायर था ना। पहला था 5, 2, 3, 5, 2, 3, 10,000 आ गया। कोई दिक्कत पहले एंट्री में किसी को, कोई परेशानी? अब देखो ये तो ये मतलब समझ गए ना, इधर की साइड जो भी उसके एंट्री करने में कोई परेशानी होगी। इधर जो भी होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, तो उनका नाम आ जाएगा। अब इधर जो भी होगा तो उनका नाम टू रिवोल्यूशन, तो ये सब नाम आ जाएंगे। क्रेडिटर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, टू रिवोल्यूशन। क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या था तीसरे का नाम, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो क्रेडिटर की कितनी थी पहले, 5, 40, 15 है ना, 5, 40, 15, 60 हो गया। कोई दिक्कत? अब आपको क्या होगा इसके बाद, दो एंट्री समझ गए। अब इसके बाद दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब इधर बचेगा, या फिर आपको क्या होगा, लॉस। प्रॉफिट की एंट्री आप देख ही रहो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और जाएगा पार्टनर कैपिटल में। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी आपके यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट की एंट्री है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, यानी क्या नाम थे इनके, रमेश नरेश, आर कैपिटल और एन कैपिटल। 50,000 का प्रॉफिट, 25,000 बांट दिया। वही अगर लॉस हुआ होता तो एंट्री क्या हो जाती, उल्टी, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। कोई दिक्कत है? तो समझ गया ना। तो जो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू उसका नाम, जो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आएगा वो उस बंदे का नाम टू रिवोल्यूशन, और फिर प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट की एंट्री, लॉस में इसका उल्टा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत होगी एंट्री करते टाइम? क्लियर पॉइंट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है, बच्चे जो ऑनलाइन हो देख लो, 49। तो इससे आप देखो बेसिक, ये तो बहुत सिंपल था, लैंग्वेज था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि आप एंट्री को समझ जाओ कि रिवोल्यूशन अकाउंट से एंट्री कैसे पास करनी है। और हाई अब क्लियर होगा आपको, क्लियर है यहाँ तक? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का भी। और कौन सा था, 50। देखो 50 सेम है 48 की तरह, जैसा 48 था वैसे ही 50 है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, देखो जरा ध्यान से देख लो, दो एडजस्टमेंट वाले पॉइंट। देखो ऊपर देखो क्या दिया आपके पास, डेल्टर दिया कितने का, 1,50,000 का, और प्रोविजन कितना दिया है, ये तो गिवन है ना ऑलरेडी, ये ऑलरेडी गिवन है। और नीचे दिए एडजस्टमेंट्स, तो पहली एडजस्टमेंट क्या लिखी है, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना बोला हुआ है, 12,000 लिखा ना, कि एक बंदा है मोहन जिसे 12,000 रुपये मिलने थे जो कि मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या आपके लेक्चर का भाग गया पैसा लेके, तो बैड डेब्ट्स। और उसके आगे लिखा है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट रिमेन डेटर इज मेंटेन द करंट रेट, मतलब जो प्रोविजन बनाना वो करंट रेट जितना अभी बन रहा था पहले उसी रेट पे बनाना है। तो ज़रा ध्यान समझो प्रोविजन कितना बनेगा, जरा ध्यान से देखो, 1.5 लाख के डेटर पे 15,000 का प्रोविजन है, तो कितना परसेंट हुआ, 10%। और बोला आगे भी वही बनाना है, तो प्रोविजन का रेट कितना हो गया, तो देखो सेम नहीं हो गया, डेटर प्रोविजन नीचे दो एडजस्टमेंट है ना।
तो करेंगे क्या, पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में देख लो जरा, तो बैलेंस शीट में डेटर लिखोगे 1,50,000, पहले घटाओगे बैड डेप्स, तो बैड डेप्स कितना बोला हुआ है 12, 12,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 138, फिर इस पे माइनस करेंगे प्रोविजन, तो इस पर 10% यानी 13,800, घटा के वैल्यू बाहर लिख दोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो डेटर कम हुआ 12,000 का, तो बैड डेप्स कम हुआ, और 13,800 रुपये का प्रोविजन, 25,800 कम हुआ। इसमें कोई परेशानी? आपने ऑलरेडी कितना बना रखा है 15, ऑलरेडी है ना 15 ये ना, तो आपको और कितना बनाना पड़ेगा 10,000। ये बात क्लियर है? तो ये आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट के किस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड में, टू PBD 10,800। अब इसकी जनरल तो वही है पुरानी जो लास्ट क्वेश्चन में करी थी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, पिछले बार की तरह पिछले साल। ये 10% कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें जो रेट बनाना है सेम पिछले के बराबर होगा, पढ़ के देखो। तो पिछला रेट कितना था 1.5 लाख पे 15,000 कितना होता है 10%, तो वहाँ से आया 10%। ये बात क्लियर है? यहाँ पे कहाँ पे बताओ, समझ आ गया, आ गया? फिर भी देख लो, दोबारा बता दो, फिर किसी को डाउट है तो। देखो 1.5 लाख का डेटर है, दो चीज़ है, आपको याद होगा आपने 11th में पढ़ा है, पहले हम बैड डेप्स कराते हैं फिर प्रोविजन कराते हैं। तो बैड डेप्स है 12,000 का, प्रोविजन है 10% का। तो पहले हमने 12,000 घटाया बैड डेप्स, तो ये वैल्यू आई, फिर इस पर प्रोविजन निकाला, तो उसके बाद जो आएगा वो वैल्यू यहाँ आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 12 और 13 मतलब 25,800 आपका डेटर कम हो रहा है। आपने ऑलरेडी कितना कम कर रखा 15,000, तो आपको और 10,500 कम करना पड़ेगा। कम करना मतलब नुकसान हो रहा है, तो इधर आया। वही अगर फ़ायदा होता तो फिर किस तरफ आता, ठीक है ना? तो हो गया इसके बाद। इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। तो रिवोल्यूशन के अंदर देखो 3 टॉपिक हो गए, PSR हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, जिसके अंदर बहुत ट्रीटमेंट गुडविल में बहुत सारी वैराइटीज थी, बेसिक लाना, नहीं लाना, आधा लाना, कम लाना, छुपा हुआ गुडविल, रेज एंड रिटर्न ऑफ, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक थे। आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। फिर ये रिवोल्यूशन हो गया, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक जो सिर्फ 5 मिनट का है, अभी हम करेंगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। उसको करने के बाद सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर आएंगे सीधे लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगली क्लास से हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।